तो उन कपड़ों को भी कहीं ना कहीं 1-2 महीने में ठिकाने लगा दिया गया। जो दराती थी वो वहाँ पे से गायब कर दी गई, और जैसा मैंने बताया कि पेड़ तक को काट दिया गया, झाड़ियाँ काट दी गई। तो लगभग 1 महीने में सारे साक्ष्य समाप्त कर दिए गए। अंदर से बड़ा दुख हुआ भाई कि ऐसी घटना। आपने मेरे को बताया कि उनके तो पिताजी भी कुछ साल पहले ऐसी कुछ उनकी डेथ हो गई थी, और फिर उनकी बेटी की भी ऐसी डेथ हो गई। उसकी हत्या हुई तो हुई है, ये सब जानते हैं, पुलिस भी जानते हैं कि हत्या हुई है, और गांव वाले भी जानते हैं कि हत्या हुई है। और कहीं पे भी ढीलापन दिखता है, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, तो उत्तराखंड क्रांति दल बड़कोट में ही जोरदार आंदोलन करेगा, चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, आमरण अनशन पे बैठना पड़े। साथियों, इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में, और हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत जी इस वक्त मौजूद है। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने कपिल हत्याकांड का मामला जो है जोरों शोरों से उठाया है। बड़कोट यूकेडी के नेता पहुंचे हैं, सरनोल गाँव तक लोग पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस, क्या लगता है आपको, 2.5 महीने 2 महीने तक पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाती है? ताकतवर लोगों द्वारा अपनी ताकत से इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। उसमें शासन प्रशासन सब कहीं ना कहीं उस ताकत के प्रभाव में है। तो उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा अपने पहाड़ों की बात उठाता है, अपने गाँव की बात उठाता है, अपने उत्तराखंड के मूल निवासियों की बात उठाता है, और जहाँ पे भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे अन्याय होता है, हमें झलकता है कि वो अन्याय है, हम आज भी, चाहे यहाँ पे होटलर्स की तनख्वाह नहीं दी जा रही, या कुछ और नहीं हो रहा है, या किसी को किसी फैक्ट्री में यहाँ पे रखा जा रहा है, उन बच्चों को यहाँ प्रताड़ित करके भगाया जाता है, उनकी तनख्वाह नहीं दी जाती। उत्तराखंड का अंदर बहुत बढ़ चढ़ करके लगातार ज़रूरतमंदों की मदद करता है, और ये मामला तो हमें बिल्कुल संज्ञान में आते ही बड़ी द्रुत गति से हम लोगों ने उठाया, और उसमें निश्चित है वहाँ पे जो लोकल पत्रकार बंधु हैं उन्होंने भी इस मामले में अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी पैरवी की है, और जब संज्ञान में आया तो मामला अब रजिस्टर्ड भी हो गया है, एफआईआर भी हो गई है, और अब निश्चित है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। गलत कृत्य समाज में नहीं होनी चाहिए, गलत लोगों का बहिष्कार होना चाहिए समाज में। ये लोकल लोगों को भी चाहिए कि गलत काम करने वाले लोगों का बहिष्कार हो, और उनको समाज दंडित, कानून भी दंडित करे और समाज भी दंडित करे। तो उत्तराखंड क्रांति दल का क्या आगे का स्टेप रहने वाला है जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता? बिल्कुल, हम लोग, बहन राजेश्वरी जी भी हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ती हैं और पदाधिकारी भी हैं, हमने उनको इस मामले का दायित्व उनको दिया है कि आप इस मामले पे लगातार नज़र बनाए रखें, और कहीं पे भी ढीलापन दिखता है, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, तो उत्तराखंड क्रांति दल बड़कोट में ही जोरदार आंदोलन करेगा, चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, आमरण अनशन पे बैठना पड़े। कि ये उत्तराखंड क्रांति दल राज्य आंदोलनकारियों की पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसने ये राज्य बनाया है। तो खैर ये पार्टी जब राज्य, इस पार्टी ने बनाया, जब राज्य बना सकते हैं ना, तो राज्य में जो लोग इस तरीके से घटना के साथ में जो घटना होती है और उनको बढ़ावा देते हैं ना, तो उसको उखाड़ भी सकती है। ये उसकी हत्या हुई तो हुई है, ये सब जानते हैं, पुलिस भी जानते हैं कि हत्या हुई है, और गांव वाले भी जानते हैं कि हत्या हुई है। तो मैं उन सरनोल वालों को लिए ये कहना चाहती हूँ, चाहे मेरा कहने का बुरा माने, लेकिन उनको आज के लिए वहाँ पे डिसीजन लेना चाहता है और उस परिवार का बाइकआउट करना चाहता है। क्यों? कि जब भाई का भाई नहीं रहा तो तीसरा आदमी भरोसा कैसा कर सकता है? क्योंकि आज उनके साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। जो मौके पे जो लोग थे वो जो है परिवार के ही लोग थे जंगल में, और उन्होंने ये बताया कि ये पेड़ से गिरा है। उनकी बात को सच मानते हुए जो इनके बूढ़ी माँ है, बाप तो इनके पुराने 14-15 साल पहले गुजर चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कि उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। और जब उन्होंने बताया कि पेड़ से गिरे हैं तो इन्होंने उसको सच मानते हुए अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब आसपास के गांव वालों ने कहा कि वहाँ से हमने कई लोगों को वापस लौटते हुए देखा है, तब जाके इस तरह की बात आई। क्योंकि जो वहाँ से बात निकल के आ रही थी, शुरू में बताया जा रहा था कि जो जगबीर है, छानी में जगबीर जो है, जो कि इन्हीं के चाचा का लड़का है, चाचा ताऊ आपस में भाई हैं, वो अकेला था। लेकिन इस तरह के एविडेंस मिल रहे हैं कि वहाँ पे जगबीर के साथ जो है अन्य लोग भी थे वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे 4-5 लोग थे और इस तथ्य को छुपाया गया है,
तो ये लगभग 100% सच बात है कि वही लोग जो है हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। और इसी बात को हमने दीपक कटैत जी को कहा था कि आप 1 तारीख की रात की मोबाइल लोकेशन निकालें उस जंगल की, जहाँ वो छानी है, जहाँ पे पेड़ से गिरना बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जब मोबाइल लोकेशन वहाँ पे मिलेगी तो उनकी धरपकड़ होगी और फिर उसके बाद वो सच बोलेंगे। इसके अलावा जो साक्ष्य प्रताड़ित किया जा रहा है, साक्ष्य जो छानी जहाँ भेड़ बकरियाँ रहती है मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं, कई चीज़ें हैं कि जो पेड़ था उस पेड़ तक को काट दिया गया। उस पेड़ से अगर वो टहनियाँ काट रहा था तो वो दरांती बरामद नहीं हुई है। उसके जो कपड़े हैं वो चेंज किए हुए बताए जा रहे हैं। कपिल के जो कपड़े उसने पहने हुए थे, जो उसके जो कपड़े उसने पहने हुए थे पहले, जो उस पर हत्या हुई होगी या जो भी चीज़ें हैं, खून होना चाहिए था तो वो कपड़े थे नहीं। तो उन कपड़ों को भी कहीं ना कहीं 1-2 महीने में ठिकाने लगा दिया गया। जो दरांती थी वो वहाँ पे से गायब कर दी गई और जैसा मैंने बताया कि पेड़ तक को काट दिया गया, झाड़ियाँ काट दी गई। तो लगभग 1 महीने में सारे साक्ष्य समाप्त कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, जो मोबाइल लोकेशन होती हैं, वो तो रहती हैं। उससे और फॉरेंसिक जांच से ये स्पष्ट हो जाएगा कि किन लोगों ने हत्या की।